अरे जहर पिला रही है छाती में लगा के तो परम पद दे रहे हो, तुम दूध पिलाओगे तो तुम्हें परम पद नहीं मिलेगा। पूतना जहर लेकर के पिला रही बाल गोविंद को, अभी 6 दिन के ठाकुर हैं, उसे परम पद प्रदान किया, और आप रोज सुंदर सुंदर भोग लगा रहे हो और तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ठाकुर जी की आरती उतार रहे हो, बलिहारी जा रहे हो, उनके सामने कीर्तन कर रहे हो, नृत्य कर, विश्वास तो करो ना, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आस्करण जी ने एक चौकीदार पूजा गृह के बाहर बैठाल दिया और कहा कोई भी भीतर आने ना पावे, क्योंकि एक बार भी सेवा में विक्षेप मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो ठीक 10 घड़ी का इन्होंने भी नियम, जो नियम लो उसका निर्वाह करो। 4 घंटे। दिल्ली का बादशाह किसी कारण से उधर आया हुआ था, उसने कहा मुझे आस्करण जी से तुरंत मिलाया जाए। पहले तो राजा लोग होते थे और बादशाह, अब जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो जो मुख्यमंत्री हैं ये राजा हैं प्रदेश के, और वो संपूर्ण राज्यों का बादशाह उसे कहा जाता था। आस्करण जी को शीघ्र हमारे सामने उपस्थित किया जाए। प्रार्थना की कि महाराज असंभव, इस समय आस्करण जी महाराज अपने ठाकुर जी की सेवा में हैं और उनका आदेश है 4 घंटे कोई हमसे बात ना करे। आस्करण जी को सूचना देने के लिए बार बार सेवकों को आदेश किया, पर कोई भी सेवक बादशाह की आज्ञा पर नहीं उतरा। हम अपने राजा से ऐसा नहीं प्रार्थना कर सकते। 4 घंटे। बादशाह को बहुत कष्ट हुआ कि हमारी आज्ञा का उल्लंघन। तुरंत आदेश किया सेनापति को, बुलाओ, देखते हैं कि हमारी आज्ञा का उल्लंघन का परिणाम क्या होता है। सेनापति तुरंत उपस्थित हुआ। इस नगर के सबको दंड दिया जाए और बंदी बनाकर आस्करण को हमारे सामने लाया जाए, क्योंकि बादशाह है। अब अहम तो विराजमान है ही है, कोई परमहंस थोड़ी है कि अहंकार लीन हो गया है। बताया गया कि ठाकुर सेवा में, भगवत आराधना में 4 घंटे उनके पास कोई सूचना नहीं पहुंचाएगा। बादशाह की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण सब सैनिक जितने थे दब रहे थे। महाराज की तो आज्ञा है कि सूचना न दो, पर यहां तो सब गड़बड़ हो रहा है। बादशाह ही नाराज हो गया। बड़ी घबराहट पूरे नगर में फैल गई और पूरे सैनिकों में फैल गई। ये नरवरगढ़ ग्वालियर से दक्षिण में है। आस्करण जी ना शिकार खेलते थे, ना किसी को दंड देते थे, बस केवल भगवत सेवा, नाम जप, नाम कीर्तन, पूरे नगर को सब सुविधा, सबके घर में ठाकुर सेवा, सबके यहां नाम कीर्तन सुनाई देना चाहिए। जिसको जो जरूरत हो राज दरबार से ले जाए। किसी को लग सकता है अगर ऐसे बढ़ता रहेगा तो राज खजाना खत्म हो जाएगा। नहीं, अज्ञान से तुम सोचते हो। एक बार पूज्य पादुड़िया बाबा के यहां 500 लोगों का भोजन बना। अब वहां उत्सव में 5000 से भी अधिक लोग आ गए, तो जो सेवक जन थे, भंडारी थे, भाग के आए, बाबा अब तो बहुत ही हानि हो जाएगी, क्योंकि सब लोग आ गए, 5000 के लगभग लोग हैं और 500 का ही भोजन बना है। बाबा जी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। गए, अपना ऊपर का चला ऐसे डाल दिया जो रसोई बनी हुई थी। बोले इसे खोलना नहीं, बस बांटते जाओ। सब पा चुके, जितना बना था ना वो। भगवत प्रताप। हरिराम व्यास जी की बेटी का ब्याह, रात्रि में बारातियों के स्वागत के लिए एक से एक सुंदर पकवान बने हुए थे, क्योंकि जिनके चेला मधुकर शाह राजा थे उनके पास कमी क्या, सब सुविधाएं। हरिराम व्यास जी ने सोचा ये संसारी आदमी इतने सुंदर सुंदर पकवान पाएंगे, ये तो ठीक नहीं है। वृंदावन के संत जन लेंगे तो अपने ठाकुर का भोग लगाएंगे, पाएंगे, कीर्तन करेंगे। कोतवाल को बुलाया वृंदावन के और कहा सब वैष्णव जनों को कह दो कि तुरंत आ जाओ, रमनिया ले जाओ। देखो कैसी भावना है, बेटी का ब्याह है। बोले संसारी आदमी बाराती क्यों पाएंगे, अब आप हो तो कह दे अरे इज्जत चली जाएगी, बाबा जी को खवाने से क्या इज्जत है, बारातियों को खवाएंगे तो इज्जत बनेगी। ये किसकी, देहाभिमानियों की। और अपनी इज्जत क्या है, श्यामा श्याम। अगर रसिकों को पवाएंगे तो हमारी इज्जत बन जाएगी, श्यामा श्याम प्रसन्न हो जाएंगे। तो श्यामा श्याम प्रसन्न हो जाएंगे, बाराती भूखे रहेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हरिराम व्यास जी के